हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। देखिए, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कुछ खास और कुछ महत्वपूर्ण, कुछ स्पेशल। जी हाँ, आखिर क्या होने वाला है आने वाले समय में, कैसा रहेगा आपका आने वाला समय। अचानक से बजरंग बली आपकी कौन सी नामुमकिन इच्छा पूरी करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ईश्वरी शक्ति अब आपके साथ है। अब आपका भला ही भला होने वाला है। अब आपको वो मिलने वाला है जिसकी चाह बरसों से थी। अब आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी समय से परेशान हो रहे थे। तो बिल्कुल लोड ना ले, बिल्कुल टेंशन ना ले, रिलैक्स रहे, जीवन में आगे बढ़े और हर वो कार्य करने की कोशिश करें जिसके लिए आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं या जो बाधाएं उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। जीवन में मेहनत करते रहें, फल आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और अपनी मनोकामना लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आगे चल करके आपकी ज़िंदगी में कभी कोई टेंशन ना आए और जो भी मनोकामना है अगले 7 दिनों में जल्दी से पूरी हो जाए। तो चलिए हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। स्क्रीन पर देखिए आपको 2 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। राम नाम लेकर के कोई भी 2 नंबर्स 1 या 2 में से एक नंबर चूज़ कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हनुमान जी, बजरंगबली, राम भक्त आपकी कौन सी मनोकामना अचानक से पूरी करेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर जिन्होंने भी चूज़ करा है, पहला नंबर जिन्होंने चूज़ करा है, उनके लिए देख लेते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड्स, क्या कह रहे हैं हनुमान जी। ईश्वरी भक्ति, ईश्वरी आस्था का आपको किस तरह से परिणाम मिलने वाला है, हनुमान जी किस तरह से आपसे खुश होने वाले हैं, आखिर आपकी कौन सी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो चलिए समझ लेते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हनुमान जी आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। हनुमान जी आपसे बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी आदत है, एक बहुत ही अच्छे संस्कार हैं जो कहीं ना कहीं अभी आपको फल के रूप में मिलने वाले। हाँ, अब आपकी मेहनत के परिणाम अब आपको मिलने वाले हैं। अब आपके कर्मों के फल आपको मिलने वाले हैं। हनुमान जी आपसे इसलिए खुश हैं क्योंकि आप महिलाओं की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, कद्र करते हैं। जानवरों से आप बहुत प्रेम करते हैं। आप किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। आप सबसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं सभी के बीच में। आप जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देते हैं। आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। आपने कभी भी किसी को पीछे खींचा नहीं है, ना ही किसी को गड्ढे में गिराने के लिए सोचा। आपने लगातार मेहनत करी है, मेहनत के परिणाम आपको मिले हैं और जीवन में हर चीज़, हर वक्त, हर कोशिश आपके हिसाब से सक्सेस हुई है। यानी कि कुल मिलाकर के समय जो फ़िलहाल आपने यूज़ करा है, जिस तरह से कीमती समय को आपने यूज़ करा है, वो कोई और नहीं कर पाया। बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। बहुत जल्दी आप लाइफ में बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करेंगे। जो होना होता है वो होकर रहता है, लेकिन फ़िलहाल जितना अच्छा हम सोच सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। आपकी सोच बहुत अच्छी, आप पॉजिटिव माइंड के हैं। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे उतनी जल्दी आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी। बस इतना ध्यान रखें कि ईश्वरी कृपा आपके ऊपर तभी बनी रहेगी जब आप पॉजिटिव सोचेंगे और जब कर्मों को अच्छा रखेंगे। कर्म अच्छे होने चाहिए। इंसान के कर्म जैसे जैसे अच्छे होते हैं, उसके जीवन में वैसे वैसे ख्यालात भी अच्छे होने लग जाते हैं। देखिए, संघर्ष जो है प्रकृति का आमंत्रण है। जो स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है ना। तो संघर्ष सभी के जीवन में आता है।
कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, इसलिए बस आगे बढ़ते रहें। हनुमान जी बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं, बहुत जल्द आपकी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं। अचानक से आपके जीवन में एक मोड़ आएगा, एक बदलाव आएगा, एक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी, या यूँ कहें कोई फ़ोन, मेल या मैसेज के माध्यम से आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है। किसी रील्स या किसी वीडियो या कोई मोटिवेट वीडियो या कोई बुक्स के माध्यम से आपके जो जीवन के जो पहलू है, जो सवाल हैं, उनके जवाब आपको मिलने वाले हैं और बहुत जल्द ज़िंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आप खुद अपने आप को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, आप खुद मोटिवेट हो रहे हैं, जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी कुछ स्ट्रगल किया है अपने जीवन में, काफ़ी कुछ अच्छा हुआ भी है आपके साथ, तो बिल्कुल लोड ना लें, बिल्कुल टेंशन ना लें। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है, इष्ट है हनुमान जी का आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं हनुमान जी को लेकर के आपके दिल में भी बहुत जज्बा है, बहुत भक्ति है, बहुत कहें तो उनको लेकर के काफ़ी प्रेम भाव है। तो बिल्कुल लोड ना ले, रिलैक्स रहें, हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। शांति से हर चीज़ का सॉल्यूशन हमें निकालना है, शांति से हर चीज़ को हमें एंजॉय करके रहना है, जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर ध्यान देना है और लाइफ में वही कार्य करना है जो आपके लिए सही है, जो परिवार के लिए सही है, जो सभी के लिए सही हो, ऐसे कार्य हमें करते रहना। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसी बीच हमें यह चीज़ भी समझनी है, तो काफ़ी कुछ चेंजेस आपके जीवन में होने वाला है, हनुमान जी की विशेष कृपा होने वाली है। किसी भी चीज़ के माध्यम से कुछ संकेत मिलने वाले हैं, जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, काफ़ी अच्छी कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, काफ़ी कुछ बदलाव होने वाला है। तो जीवन में जब भी खुशखबरी आने वाली रहती है, जब भी कुछ बदलाव आने वाला रहता है, हमें हमेशा ईश्वर की आराधना, आस्था करते रहना चाहिए। जैसे जैसे हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जैसे जैसे हम ईश्वरी भक्ति करते हैं, हमारी आस्था बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते रहते हैं। तो आप भी इतना ध्यान रखिएगा, अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, कोई खुशखबरी आ रही है, कोई परिवर्तन आ रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरी भक्ति से, जो आपकी निष्ठावान भक्ति है, जो ईमानदारी से आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, भक्ति भाव कर रहे हैं, वो निरंतर करते रहें, क्योंकि इसी से आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, इसी से बदलाव आ रहा है। रोज़ सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उन्हें ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाएं, अपने घर में मंदिर की नित्य पूजा पाठ करें। इससे होता कुछ नहीं है, लोग कहते हैं क्या होता, कुछ नहीं होता ना, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी आती है, और वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी किस्मत पे, हमारे भाग्य पे इस तरह से बल देती है, इस तरह से हमें ताकतवर बनाती है कि हम जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल कर सकें। चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब हम बात कर लें, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। इन अवसरों का आप जिस हद तक लाभ उठा सकते हो उठा लीजिए। इस बीच कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, बिना किसी ज़्यादा सोच विचार के नए काम की शुरुआत कर लो, क्योंकि नया काम आपके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां लेकर के आने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति जो आपको कमज़ोर लग रही है, ये बहुत जल्दी मजबूत होने वाली है। जो निर्णय आप लेना चाहते हैं वो फटाफट से ले लीजिए। कुछ कामों में अपेक्षा से अधिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए इसी बीच आपकी इच्छा के अनुसार सारे कार्य होंगे, सफलता भी आपकी इच्छा के अनुसार मिलेगी। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में आपको फ़ायदा भी होगा। जिस जगह आप अपनी उन्नति करवाना चाहते हो, जिस जगह आप अपना परचम लहराना चाहते हो, उस जगह आपको बहुत जल्दी फ़ायदा भी होने वाला है। करियर से रिलेटेड जो चिंता है बहुत जल्द आपकी दूर होने वाली है। जीवन में बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने वाले। दूसरों की बातों की वजह से बस निराश नहीं होना है ना। अगर कोई आपको टोन कस कराए, कोई ताने दे रहा है, या यूँ कहें तो कोई आपको आलोचना कर रहा है, आपकी कहीं पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा है, तो इन लोगों से हमें निराश नहीं होना बल्कि खुश होना है। ये वो लोग हैं जो हमारी उन्नति के रास्ते खोल रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारी बुराई नहीं होगी तब तक हम
ऊंचाई पर नहीं पहुंचेंगे। तो जो लोग हमारी बुराई करते हैं, जो हमारी आलोचना करते हैं, जो पीठ पीछे हमारे लिए गड्ढे खोदते हैं, ऐसे लोगों को तो हमें धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान की जितनी बुराई होती है वो उतनी ऊंचाई पर पहुंचता है। दूसरों के लिए कभी भी क्रोध और चिड़चिड़ापन ना रखें, क्योंकि अगर आप किसी की आलोचनाओं को अपने दिल पर ले लेंगे, बुरा लगेगा, क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, उसका असर आपके रिश्तों पर पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखें। जो बातें आपके लिए फ़िलहाल इम्पॉर्टेंट है, केवल आप उन बातों पर ध्यान दें और अपने जो घर के सीक्रेट्स हैं वो लोगों के साथ शेयर बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल भी शेयर ना करें। कार्ड ओपन हुआ है जो यही बता रहा है कि आपकी हड़बड़ाहट, ज़्यादा बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना, ये आपको हमेशा दिक्कत दे रहा है। आप अपने सीक्रेट्स, अपनी उपलब्धियों को बखान लोगों के सामने जा के करते हैं, जिस वजह से आपके काम में हाय लगती है, आपका काम बंद हो जाता है, फिर आप परेशान होते हो, काम चलता नहीं है। ठीक है, तो काम नहीं चलने का मात्र एक ही रीज़न है, आपका बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में लोगों को अपनी जो भी योजनाएं हैं, जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटियां मिल रही है, आप सब शेयर कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, गुप्त रखिए, सिर्फ अपने तक रखिए। यहाँ तक कि अपने सगे संबंधी, अपने परिवार के लोगों को भी अभी मत बताइए। जब तक आप पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरह से आप ऊंचाइयों पर नहीं पहुँच जाते, जब तक आप अपने खुद के पाँव पर खड़े नहीं हो जाते, जब तक आप खुद का बैंक बैलेंस नहीं बना लेते, तब तक आप किसी से भी अपनी योजनाओं को शेयर ना करें। इस बात की गिठान बांध लें, क्योंकि बार बार यही चीज़ कहने में आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को बखान करते हैं। आप अगर आप नहीं कर रहे, चलिए छोड़िए, आप नहीं कर रहे, लेकिन आपने अपने परिवार के लोगों को बताया, माताएं, बहनें, आपके परिवार में जो भी हैं, पिताजी, ये लोग तो जहाँ कहीं भी मिलेंगे, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड सर्कल में जहाँ भी मिलेंगे, वहाँ आपके उपलब्धियों की चर्चा अवश्य करेंगे। मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा ऐसा करता है, मेरा बेटा वहाँ पर है, मेरा भाई वो कर रहा है, मेरा भाई ये। तो इन चीज़ों से क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, परेशानी क्रिएट होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हम डिफ़िकल्ट कंडीशन में फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, और ये प्रॉब्लम ही हम खुद जनरेट करते हैं, है ना। अगर आप अभी फ़िलहाल जो भी योजनाएं, जो भी उपलब्धियां आपको मिल रही हैं, जो भी आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप किसी के भी साथ शेयर मत करो। ठीक है, अच्छा कितना अच्छा है, कहाँ तक अच्छा है, ये किसी को नहीं बताना। ठीक है, बस अच्छा, ज़्यादा डीप में ले जा करके किसी को भी अपनी उपलब्धियों के बारे में नहीं बताना, अन्यथा आप बहुत पछताओगे, बहुत टेंशन होगा और बहुत सारी जीवन में प्रॉब्लम्स इसी वजह से आ रही। अगले 6 महीने आपकी उन्नति के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा लाभ होगा, बहुत सारे इनकम के स्रोत मिलेंगे, नई नई योजनाओं पर आप कार्य भी करोगे, बहुत सारे फ़ायदे होते हुए आपको दिखाई दे रहे। लेकिन इन फ़ायदों को, इन उन्नतियों को, इन अपॉर्चुनिटियों को, इन उपलब्धियों को किसी के भी साथ आपको बखान नहीं करना, वरना बहुत बड़ी कंडीशंस में आप फंस सकते हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्ट कंडीशंस आपके साथ क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा सा बस इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसी बीच देखिए दोस्तों, अगर कोई आपके विचारों का विरोध कर रहा है तो आपको उस वक्त शांत रहना होगा। अगर किसी को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, कोई आपकी बातों का, आपकी जो आप जिस जगह आप कर रहे हो वर्क, उस जगह का विरोध कर रहा है कि यार यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इतने से में क्या होता है, तो आप ऐसे में क्या बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट भी हो जाता है, और यहाँ आप बक देते हैं, बोल देते हैं पूरा ABCD, मेरे को इतना पड़ता है, मेरे को उतना पड़ता है, मैंने आज यहाँ से इतना कर लिया, मैंने आज वहाँ से इतना कर लिया, मैंने तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से कमा रखी, ये सारी बातें हम बोल देते हैं। बस वही चीज़ें हमारी बर्बादी का रास्ता खोल देती। तो हमें सबसे पहले कंट्रोलिंग करना होगा हमारी लैंग्वेज में। ठीक है, तनाव से बचने की कोशिश करें, चाहे कोई कैसी कंडीशन में हमें डाल दे, लेकिन हम तनाव नहीं लेंगे। परिस्थिति जैसी है उसे वैसी अपनाएं। कठिन निर्णय अगर कोई लेना पड़े तो ज़्यादा सोच विचार ना करें। परिवार के लोगों का साथ मिलने वाला है, लोगों से मिले साथ की वजह से ही परिस्थिति में बदलाव भी होगा। थोड़ा सा अपने विचारों को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। अभी भी आप बोल रहे हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, आप सोच रहे हैं कि मैं पॉजिटिव, लेकिन आप बन नहीं रहे, तो बनना होगा पॉजिटिव, तभी जीवन में पॉजिटिविटी आएगी।
चलिए में कौन सी खुशियाँ आने वाली, तो चलिए समझ लेते हैं। बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल वीडियो है। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। शुरुआत करते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर के। जी हाँ, देखिए आज की वीडियो में हम यही बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। लाइफ बहुत कीमती है, बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। टेंशन फ्री रहें, रिलैक्स रहें। आपने अभी तक जो अपने ज़िंदगी में किया है, जितना भी आपने दान किया है, जितने भी आपने मेहनत करी है, उन सब के परिणाम अब आपको मिलने वाले हैं। जिस तरह से आपने जीवन में मेहनत करी है, जिस तरह की आपकी सोच है, जिस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि आपने लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हासिल करी है और बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखिए कार्ड ओपन हुआ है जो यह बता रहा है कि आईना होती है ये ज़िंदगी, तुम मुस्कुरा वो भी मुस्कुराएगी। अगर आप, इसका तात्पर्य बहुत ही अच्छा है। ये कार्ड आपके लिए जो ओपन हुआ ये यही बता रहा है कि जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहो। अगर आप मुस्कुराते रहोगे तो हमेशा लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। अगर आप खुद टेंशन पसंद करो, हर काम में तो आप टेंशन लेने की कोशिश करो, यहाँ टेंशन ले लूँ, वहाँ टेंशन ले लूँ, वहाँ भी रिस्क ले लूँ, वहाँ रिस्क, तो सब कुछ जगह टेंशन और रिस्क लेगा। लेकिन अगर आप खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करोगे तो खुशियाँ मिलेगी, टेंशन ढूंढने की कोशिश करोगे तो टेंशन मिलेंगे। तो इसीलिए पॉजिटिव रहें, खुश रहें, सब कुछ अच्छा होगा जीवन में। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। रिलैक्स रहें, जीवन में आगे बढ़ें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। हर नई शुरुआत थोड़ा डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार ही नज़र आती है। जी हाँ दोस्तों, इंसान को ज्ञान, विनम्रता, विवेक और साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलना और ईश्वर विश्वास हर विपत्ति से बचाते हैं। अगर आपके अंदर ज्ञान है, आपका स्वभाव विनम्र है, आप बुद्धि के विवेक हैं, साहस है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं, ईमानदारी रख रहे हैं, ईश्वर पर भरोसा रख रहे हैं, तो चाहे कितनी ही विपत्ति आ जाए, ये ईश्वर आपको झुकने नहीं देगा, आपको डरने नहीं देगा। ज़िंदगी में टेंशन ऐसे पीछे पड़ रही है आपके, आप सोच रहे हैं कि जैसे आपने ही उसे बुलाया हो, आपने ही उसे जन्म दिया। और सही बात है, आप ही उसे बुला रहे हैं, आप ही उसे टेंशन दे रहे हैं। हमेशा मुस्कुराएं, अपने के लिए तो कभी अपनों के लिए, कभी खुद के लिए मुस्कुराएं तो कभी दूसरों के लिए मुस्कुराएं। किसी ने सही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा जिसे हम जानते नहीं हैं। हमेशा जीवन में ये बात ध्यान रखना। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध हमेशा बने रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ प्रेम ही नहीं है और सिर्फ विवाद ही विवाद है तो वह कभी रिश्ता ठहर नहीं सकता। इसलिए हमेशा जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करें। अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, एक ही एक बंदा बार बार झुक रहा है, एक ही एक हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरे की तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा है, एक तरफा प्यार है, तो कहीं ना कहीं आपको उसे ब्रेक करने में ही फ़ायदा है। ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना, ज़बरदस्ती किसी के साथ रिलेशन निभाना, ये सही नहीं है। ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है, बहुत बड़ा ट्विस्ट हो सकता है आपके साथ। इसलिए प्लीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें, इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने पर, जीवन में, लाइफ में बहुत कुछ है, आप थोड़ा सा बाहर निकल करके देखिए। हनुमान जी की विशेष कृपा है आपके ऊपर, वो आपकी भक्ति से बहुत खुश हैं। बस रोज़ डेली ईश्वर की सेवा करें, सत्य के मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस इस बात को ध्यान में रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आनी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेकंड नंबर की, जिन्होंने सेकंड नंबर चूज़ करा है भाई, उनके लिए भी देख लेते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, किस तरह की पॉजिटिविटी आने वाली, अगले 6 महीनों में क्या होने वाला है, किस तरह से समय उनके जीवन में आने वाला है, किस तरह के चेंजेस उनकी लाइफ में आने वाले हैं, तो ये भी हम समझ लेते हैं।
बहुत अच्छा समय फ़िलहाल चल रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जीवन में मिल रही है। काफ़ी कुछ लाइफ़ में आपने खोया है और बहुत कुछ आप पा भी रहे हैं अभी फ़िलहाल लाइफ़ में। देखिए होता क्या है, जब हमारी ज़िंदगी में कोई एक शोक संदेश आता है, तो वो 2 बड़ी खुशखबरियों को लेकर के आता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। है ना? कोई एक शोक संदेश 2 बड़ी खुशखबरी लेकर के आ रहा है, मतलब कि एक बैड न्यूज़ अगर आ रही है, तो याद रखिए उसका ज़्यादा अफ़सोस ना करें, क्योंकि वो 2 गुड न्यूज़ और पीछे लेकर आ रही है। उसका इंतज़ार करें, है ना? तो जीवन में आपकी यही हो रहा है। आपने बहुत संघर्ष करा, बहुत मेहनत करी, बहुत छोटी सी उम्र से आप आगे आए हैं। काफ़ी जीवन में आपने, कहते ना, सीढ़ी दर सीढ़ी आप चढ़े हो, वो चीज़ें किसी को नहीं दिखती, लेकिन अभी फ़िलहाल लोग आपसे जल रहे हैं, बहुत जल रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है जलने वालों की। इस कदर लोग जल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि काम आप करें और पैसे उनको मिल जाएं। जी हाँ, बहुत जल रहे हैं लोग आपसे। इन जलने वालों के मुंह एक ही तरीके से बंद हो सकता है अगर आप अपने बारे में, अपने सीक्रेट्स के बारे में, अपनी योजनाओं के बारे में किसी को ना बताएं, क्योंकि ये चीज़ें ही कहीं ना कहीं हमें दिक्कत दे जाती है। ठीक है? और नकारात्मक विचारों की वजह से भविष्य से रिलेटेड चिंता आपको हो रही है। नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको विचारों में बदलाव करना होगा। असफलता का डर आपको हर समय रहता है कि कहीं मैं इसमें असफल ना हो जाऊँ, कहीं इसकी वजह से ये ना हो जाए, उसकी वजह से वो ना हो जाए, ये आपके लिए तनाव का कारण है। तो पॉजिटिविटी को थोड़ा-सा आप बनाए रखें, कोशिश करते रहें। अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आप कई जगह बदलाव कर सकते हैं, कई चीज़ों में चेंजेस आप कर सकते हैं। प्रगति प्राप्त हो रही है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ विवाद होने की संभावनाएं हैं, इसलिए सतर्क रहें। काम की गति को बढ़ाएं। जो काम फ़िलहाल आप कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ढीले, बहुत धीरे तरीके से हो रहा है। थोड़ा-सा उसमें नया कुछ लेकर के आइए, कुछ टेक्निकली कुछ यूज़ करिए, कुछ मार्केटिंग यूज़ करिए अपने वर्क की, अपने प्रोडक्ट की। इससे क्या आपके जीवन में जो अभी फ़िलहाल 6 महीनों में आपको बहुत सारा लाभ होने वाला, बहुत सारी उपलब्धियाँ जो मिलने वाली है, इस वजह से आपको थोड़ा-सा अपने आप को मोटिवेट करना होगा। थोड़ा आपको, कहते हैं ना, टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत है। ठीक है? देखिए आपका ध्यान नकारात्मक बातों पर बहुत ज़्यादा रहता है, जिस वजह से क्रोध और निराशाएँ बढ़ रही हैं। तो नेगेटिविटी से ध्यान हटाना है, चाहे लोग कितना ही हमें गलत बोले, कितना ही हमारी आलोचना करें, हमें उनकी बातों में नहीं आना। हम क्या किसी के हाथ की कठपुतली है कि कोई हमारी तारीफ़ करेगा तो हम खुश हो जाएँगे, कोई हमारी बुराई करेगा तो हमें बुरा लगेगा। हम किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हैं। ठीक है? हम हमारे जीवन में हमारे हिसाब से रहते हैं। हमें किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वभाव में थोड़ा-सा परिवर्तन करिए, आपका स्वभाव में परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है, और किसी से भी बातचीत करते समय अहंकार नहीं करना है बिल्कुल भी। लक्ष्य की वजह से कठिनाइयों का सामना करने का जज़्बा आपका बना रहेगा। जो भी लक्ष्य आपने तय करा है जीवन में, उस लक्ष्य से आप कठिनाइयों का सामना कर लेंगे। किसी के भी साथ बातचीत करते समय एक दूसरे की अपेक्षाओं को समझें, है ना? और इस बात का ध्यान रखें कि निराशा की वजह से संयम आपका कम हो सकता है। तो बिल्कुल तनाव नहीं लेना, बिल्कुल निराश नहीं होना है, थोड़ा-सा पॉज़िटिव होने की कोशिश करें। नेगेटिविटी को दूर करें अपने आप से, नेगेटिव कामों से भी आप दूर रहें। ठीक है? अगर आप परिस्थिति को देखने का नज़रिया बदलेंगे तो अपनी गलतियाँ आप दूर कर पाएँगे। आप सिर्फ़ ये देखते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, आप ये नहीं देखते हैं कि उस सामने वाले की सोच हमारी सोच से कितनी अलग है, ये हमें देखना होगा। ठीक है? चलिए कुछ बातें हैं स्पेशली। एक जगह ठहरा हुआ पानी देखिए सड़ने लगता है, लेकिन बहता हुआ पानी साफ रहता है। ठीक इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप ज़रूर सफल होगे, और अगले 6 महीने सिर्फ आपको मेहनत करनी और आगे बढ़ना। 6 महीने अगर आपने आलस नहीं करा, इन 6 महीनों में अगर आपने मेहनत कर ली, आप आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं, आपने किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपने पड़ोसियों की, दोस्तों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिविटी बनाए रखी, जीवन में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी से जले नहीं, अपने सीक्रेट्स किसी को बताए नहीं, ईमानदारी हमेशा रखी, छल कपट से पैसा कमाया नहीं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर अगले 6 महीनों तक रही,
अगर आपने अगले 6 महीनों तक अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, पॉजिटिविटी बनाए रखी, हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करी, तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे, इस तरह से 6 महीने बाद परिवर्तन आएगा। ये 300% गारंटी, ना तो 100 ना तो 200, 300% गारंटी है कि आप एक करोड़पति, एक सफल इंसान बनेंगे। और इसकी शुरुआत आप कल से ही करिए, क्योंकि 6 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 6 महीनों में हमें वो करके दिखाना है जो हमने अभी तक नहीं करा। जो लोग एक जगह ठहर जाते हैं, डर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। कोई लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। सफलता हमारे पास चलकर नहीं आती, इसके लिए हमें बाधाओं को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, देखिए शुरुआती प्रयासों में हमें सफलता हो सकता है नहीं मिले, असफलता मिले, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करना है, तभी ये लक्ष्य पूरा होगा। सफलता, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और सिर्फ सफलता ही सफलता हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भी ना हो, इसलिए समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। समय और हालात हमेशा बदलते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा उनको बदलने की क्षमता सिर्फ हमारे अंदर है। हमारा अनुभव, हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे प्रयास ही हमारी समय को और हमारे हालातों को बदल सकते हैं। विवादों से बचना चाहते हो, कलह से बचना चाहते हो, तो दूसरों को गलत मत समझो, बल्कि ये सोचो कि उनकी सोच हमसे कितनी अलग है। जब हम दूसरों के सोच की कद्र करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि इसने इस वजह से ऐसा बोला, देखते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ, आप ये नहीं देखते हैं कि उस सामने वाले की सोच हमारी सोच से कितनी अलग है, ये हमें देखना होगा। ठीक है, चलिए कुछ बातें हैं। स्पेशली एक जगह ठहरा हुआ पानी देखिए सड़ने लगता है, लेकिन बहता हुआ पानी साफ रहता है। ठीक इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहोगे तो आप ज़रूर सफल होगे, और अगले 6 महीने सिर्फ आपको मेहनत करनी और आगे बढ़ना। 6 महीने अगर आपने आलस नहीं करा, इन 6 महीनों में अगर आपने मेहनत कर ली, आप आगे बढ़ते रहे, आप रुके नहीं, आपने किसी की नेगेटिव बातों पर ध्यान नहीं दिया, आपने पड़ोसियों की, दोस्तों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिविटी बनाए रखी, जीवन में सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करी, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी से जले नहीं, अपने सीक्रेट्स किसी को बताए नहीं, ईमानदारी हमेशा रखी, छल कपट से पैसा कमाया नहीं। अगर ये चीज़ें आपके अंदर अगले 6 महीनों तक रही, अगर आपने अगले 6 महीनों तक अपने आप पर कंट्रोल कर लिया, पॉजिटिविटी बनाए रखी, हर बात में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करी, तो आप विश्वास भी नहीं करेंगे, इस तरह से 6 महीने बाद परिवर्तन आएगा। ये 300% गारंटी, ना तो 100 ना तो 200, 300% गारंटी है कि आप एक करोड़पति, एक सफल इंसान बनेंगे। और इसकी शुरुआत आप कल से ही करिए, क्योंकि 6 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इन 6 महीनों में हमें वो करके दिखाना है जो हमने अभी तक नहीं करा। जो लोग एक जगह ठहर जाते हैं, डर जाते हैं, असफल हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। कोई लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। सफलता हमारे पास चलकर नहीं आती, इसके लिए हमें बाधाओं को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक है, देखिए शुरुआती प्रयासों में हमें सफलता हो सकता है नहीं मिले, असफलता मिले, लेकिन हमें निराश नहीं होना है, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ फिर से प्रयास करना है, तभी ये लक्ष्य पूरा होगा। सफलता, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो और सिर्फ सफलता ही सफलता हो। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान भी ना हो, इसलिए समस्याओं पर नहीं, समाधान पर ध्यान दें। समय और हालात हमेशा बदलते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा उनको बदलने की क्षमता सिर्फ हमारे अंदर है। हमारा अनुभव, हमारी सोच, हमारी नीयत, हमारे प्रयास ही हमारी समय को और हमारे हालातों को बदल सकते हैं। विवादों से बचना चाहते हो,
कलश से बचना चाहते हो तो दूसरों को गलत मत समझो, बल्कि ये सोचो कि उनकी सोच हमसे कितनी अलग है। जब हम दूसरों के सोच की कद्र करेंगे, जब हम ये सोचेंगे कि इसने इस वजह से ऐसा बोला होगा, तब वाद विवाद की स्थिति बनेगी ही नहीं। ठीक है। जिस तरह से एक जगह ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है और बहता हुआ हमेशा साफ होता है, उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम सफल होंगे, अगर हम रुक जाएंगे तो हमें जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर सफल होना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो और आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अगले 6 महीने आपके लिए बहुत खास होने वाले। इन 6 महीनों को बिल्कुल मत गंवाइएगा। इन 6 महीनों में जितना हो सके उतनी मेहनत करें और आगे बढ़ते जाएं। कॉन्सेंट्रेशन पूरा अपने लक्ष्य पर होना चाहिए।